स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृष्ण और हम साथ में सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेरी सेलेक्टर। हम जावास्क्रिप्ट में काफ़ी आगे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे सफ़र को। अगर सफ़र को इंजॉय नहीं करेंगे तो सफरिंग फेस करना पड़ेगा। तो इंजॉय योर टाइम, क्योंकि रिजल्ट तो अंत है हर चीज़ का। इंजॉय तो अभी सफ़र का ही मज़ा लेना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम और आप मिलकर जीत लेंगे हर उस चीज को जो हमें उस लायक नहीं समझती। और मैं यहाँ इंसानों की बात नहीं कर रहा। चलिए, बहुत कम लोगों को ये कोट में समझ में आएगा, लेकिन जिन्हें समझ में आएगा वो मेरे फैन हो जाएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। पहले एक हम एग्जाम्पल ले लो। एक स्कूल है जिसमें 100 बच्चे बैठो। ठीक है, एक स्कूल है बेटो जिसमें 100 बच्चे बैठो, जिसमें से मैडम बोलती है राहुल तू बाहर आ बे। तो राहुल आता है। ठीक है, उसी तरीके से लेकिन इसमें टीचर ने क्या बोला, केवल राहुल आ। तो 100 बच्चे में से केवल राहुल निकला बाहर। लेकिन फंडा कहाँ था बेटो? जब फंडा ये आता है तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, अब ये मत पूछना एलिमेंट भैया, एलिमेंट क्या होता है बाबू? एलिमेंट नहीं है तो एचटीएमएल पढ़ के आ बा, नहीं तो यहाँ कोई काम नहीं है भाई। ऐसे बेसिक में रहोगे तो जीवन हुआ कटकू, बन जाओगे लटकू। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अच्छा एलिमेंट देखो बता ही देते, जैसे कि पी हो गया, हेडिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो, जितने भी सब जो देख रहे हैं वो एलिमेंट ही ना एचटीएमएल का। को गलत बोल रहे हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट इस पर है। अब जावास्क्रिप्ट जब तक उसको डॉम, आपने देखा ना डॉम क्या है, जब तक जावास्क्रिप्ट जो है पीप को सेलेक्ट नहीं करेगा, हाँ, तब तक कैसे से काम करेगा? तो एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्वेरी सेलेक्टर का यूज करते हैं। हाँ, दूसरी चीज आपके मन में डाउट नहीं होगा कि अगर भाई साहब आप बताइए, बहुत आप जान रहे हैं, आप बकर बकर बोल रहे हैं, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है, अब बोल रहे हैं कि आईडी की तरह इसमें भी पी इसमें लिख दीजिए, तो तीनों पी सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं बाबू, यही तो लोचा बा। इसमें सबसे पहला पी जो जावास्क्रिप्ट में मिलेगा उसी को ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है, यही लोचा है बाबू। क्या करोगे, जिंदगी बा झंडवा फिर भी गवंडवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेरी सिलेक्टर के डिफिनीशन पर ध्यान देते हैं कि क्वेरी सिलेक्टर आखिरकार है क्या। क्वेरी सेलेक्टर जो है जावास्क्रिप्ट का मेथड है। ये एचटीएमएल में फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। ठीक है ना, एचटीएमएल में फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। अगर देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 100 अगर एलिमेंट है, ठीक है ना, 100 पी है आपके जावा एचटीएमएल पेज में, लेकिन वो क्या करेगा, सबसे पहला पी जो उसको मिलेगा उसी को ये सिलेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो सिर्फ पहला ही एलिमेंट आपको जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे क्वेरी सिलेक्टर की मदद से। तो ठीक है भाई एवं उनकी बहनों, एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि एचटीएमएल का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 3 एलिमेंट है। हम लोग चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट से कि इस पर कुछ ना कुछ कर दें, तो करेंगे कैसे? सेलेक्ट करेंगे तब ना हो। चलिए सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए एक लेट टर्न लिया है पैरा डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरा होल एचटीएमएल डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और पी हमने यहाँ पे एलिमेंट को पास कर दिया। तो यहाँ पर तो बाबू 1 2 3 है। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था, जो सबसे पहले पी उसको मिलेगा ये वाला पी। पैराग्राफ P1 जो है आपके पैरा में सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सफर लंबा है, क्या करेंगे, सब चंगा है। देखिए डॉक्यूमेंट का मतलब है ना पूरा HTML का होल सेल। क्वेरी सिलेक्टर क्या है? क्वेरी सिलेक्टर का मतलब है क्वेरी सिलेक्टर का मतलब होता है एलिमेंट को ढूंढो। ठीक है ना, एलिमेंट को ढूंढो। और सिलेक्टर का मतलब है कि किस तरीके से आईडी से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या क्लास सेलेक्ट करना चाहते हैं इत्यादि। ठीक है, तो ये सिंटेक्स का ये मतलब है, यहाँ पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जो है हम आईडी सिलेक्टर के बाद आईडी सिलेक्टर की मदद से किस तरीके से करने वाले। अब आपके मदद माइंड में रहोगे क्वेरी सिलेक्टर पर आ रहा है आई जी।
आईडी, यहाँ पे आईडी सिलेक्टर करने का मतलब है कि आईडी सिलेक्टर, आईडी का भी यूज आप कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर में, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर आपको हैश का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, हैश का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। कैसे है बताओ? ठीक है, बता रहे हैं भाई, हड़बड़ाओ मत, आराम से चलो यार। Enjoy the process, buddy. Result is the final destination, but when you reach the destination, you believe that I can reach anywhere in life when I complete that. अच्छा, इंग्लिश है ना, तेरा ताली मार दो यार। देखो यहाँ पर मेरे पास HTML है बाबू, ठीक है। यहाँ पर वेलकम हेडिंग है जिसमें आईडी हमारा टाइटल है। हेडिंग हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड, हैशटैग हमने लिख दिया है टाइटल। आईडी सेलेक्ट करने वक्त हमेशा हमें हैशटैग लगाना पड़ता है। ये CSS सिलेक्टेड है, याद रखना, आईडी इक्वल टू हैशटैग, ठीक है। देखिए को आईडी क्लास या एलिमेंट की बात करें तो अगर इसका मतलब है आपने CSS पढ़ा नहीं है, क्योंकि सेम, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, सेम कंसेप्ट जो है, ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है, ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे क्लास सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कि हमारा एक पैराग्राफ है जिसका क्लास का नाम है टेक्स्ट, तो क्वेरी सिलेक्टर में क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हम डॉट टेक्स्ट लिखकर इसको हमको सेलेक्ट करना होगा। क्लास के आगे डॉट लगता है, ठीक है ना, याद रखना। रिमेंबर क्लास इक्वल टू डॉट और हैश आईडी इक्वल टू हैश। छोटी छोटी चीजें ही बड़े बदलाव लाती हैं, ठीक है। कंट्रोल इट बड़ी, कंट्रोल। और टैग सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टैग का नाम लिखना है, और वो भी कौन टैग आपको मिलेगा जो फर्स्ट मैचिंग होगा। जैसे यहाँ H1 दिया हुआ है, तो जो जावास्क्रिप्ट को सबसे पहला H1 मिलेगा उसको ये क्या करेगा, सेलेक्ट कर देगा। टैग सेलेक्ट करने वक्त ना हैशटैग लगता है ना डॉट लगता है, सिर्फ आपको टैग का नाम लिखना पड़ता है। ये खूबसूरत चीजें याद रखिए, जीवन अच्छा चलेगा। आपको लग रहा होगा ये पढ़ा रहा के मोटिवेशनल दे रहा है, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ऑलवेज हर रोल आपको निभाना चाहिए, टीचर का भी, स्टूडेंट का भी, एज मोटिवेटर का भी। ये तीनों रोल आपको निभाते चलना जीवन में। एंड एक और, कोच का भी, स्वयं के लिए सब कुछ निभाना पड़ता है। दुनिया आपकी सिर्फ बुराई बताती है, आपको कैसे ठीक होना है ये आप स्वयं तय करते हैं। आप लोग के साथ मैं भी अच्छा बन रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आईडी सिलेक्टर पर एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आईडी सर बटन है, और बटन के लिए हम लोग आईडी के लिए हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं क्वेरी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेरी सिलेक्टर यूज किया इसलिए हम हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे। और जब बटन को इसमें हमने रख दिया, कंसोल में हम जब आउटपुट कराएंगे तो ये आपको बटन, ये पूरा जो टेक्स्ट ही पूरा देखिए कॉपी करके यहाँ पर, मतलब पूरा ये ये करता क्या है समझिए, ये पूरे HTML का जो है, इस पूरे कोड को ये क्या करता है, सेलेक्ट कर दिया है, कर लेता है। और इस बटन में हमने स्टोर वेरिएबल कर दिया। इस वेरिएबल में जो चीज स्टोर होगा वही कंसोल डॉट दिखाएगा, तो वही दिखा रहा है। मतलब जावास्क्रिप्ट ने पूरे बटन के ऑब्जेक्ट पकड़ लिया है, ठीक है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही तो है जावास्क्रिप्ट का, उसको पकड़ कर प्रिंट आउट करवाया है। एलिमेंट चेंज करना यानी कि अंदर उसके बदलाव करना, ठीक है। तो पहले यहाँ पर था हेलो, ठीक है ना, इसका याद रखिए आईडी है टाइटल। क्वेरी सिलेक्टर की मदद से हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हेडिंग में डाल दिया। हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट हमने क्या लिख दिया है, वेलकम। अब हेलो की जगह क्या हो जाएगा, वेलकम हो जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर, पहले ये हेलो था, आफ्टर रिजल्ट हमने क्या कर दिया, वेलकम। इनर टेक्स्ट, इसका ये सब टॉपिक है ना, बस आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ समझो कि हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट है ना, इस इनर टेक्स्ट का मतलब कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको जब उसमें जब हम बदलाव करते हैं तो इनर टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है ना। और हेडिंग, तो
ये क्या किया, इसको पूरा सेलेक्ट करके हेडिंग में डाल दिया और हेडिंग डॉट ला कर इनर टेक्स्ट हमने हेलो लिख दिया था, यानी कि इसके अंदर हमने क्या किया है, हेलो पुट कर दिया। ठीक, देखो वहाँ टेक्स्ट को हम चेंज कर रहे थे, अब हम थोड़ा कलर बदलाव कर सकते हैं। कुछ नहीं, जैसे CSS में लिखते थे मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर, यहाँ हम लिखेंगे और रेड कलर। ये हो मतलब हो क्या रहा है, देखो यहाँ तक तो मैं समझाऊंगा क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये क्लास है क्योंकि यहाँ डॉट का इस्तेमाल हुआ है, तो मैसेज में आ गया, ये मेन लाइन है। मैसेज डॉट स्टाइल कलर से इस पे मैसेज पे कलर अप्लाई कर रहे हैं और कलर का वैल्यू हमने रेड सेट कर दिया। टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा।